नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश मध्य भारत का हृदय और छत्तीसगढ़, जी हाँ, जहाँ खबर आ रही है आपको बता दें। शुरुआत कर रहे हैं जावद विधानसभा क्षेत्र के वन नगर परिषद क्षेत्र के पूर्ण अहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेस्टी के खिलाफ विरोध जताया गया है। आहिर ने कहा है कि आंदोलन को लंबा समय हो गया और विधायक 1 महीने तक लापता रहे हैं। उनका आरोप है कि फैक्ट्री के लिए बाद के बिल्कुल पास दी गई भूमि सही नहीं है और इसे आबादी से दूर कहीं स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अहीर ने कहा है कि इसमें विधायक के स्वार्थ हैं और रोजगार की बातें बेमानी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पथराव की घटना में विधायक के लोगों ने आंदोलन को बदनाम किया है और झूठे मुकदमे लगाए हैं। पूर्ण अहीर ने बताया है कि फैक्ट्री के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई है और न्याय की उम्मीद है। उन्होंने साफ किया है कि समस्याओं के समाधान तक उनका शांतिपूर्ण विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। गाटरवारा से तहसील के डमरू घाटी और 132 केवी विद्युत सब स्टेशन के पास निरंजन बोर्ड में 24 घंटों में लगभग 1 दर्जन गायों की मृत्यु हो गई है। गाटरवारा शहर में इस घटना को लेकर चर्चाओं का जो दौर है जारी है। आपको बता दें, जहां डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग की संभावना जताई है, वहीं डमरू घाटी निवासी ममताबाई ने घटना की शिकायत थाना गाडरवारा में दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 बीएनएस के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और पशु चिकित्सा विभाग को मृत गायों का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। गौसेवक भागीरथ तिवारी ने मौके पर उपस्थित होकर कहा है कि कुछ दिन पहले डमरू घाटी में हुए आयोजन के खाने से गायों की मौत संभव है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नरसिंहपुर से रजनीश गौरव की विशेष रिपोर्ट। क्योंकि गौ माताओं की मृत्यु का समाचार हमको मीडिया कर्मी के माध्यम से जिसका क्योंकि मैं मानव पशु कल्याण प्रतिनिधि हूँ और प्रदेश संयोजक DCI इस संबंध में हमने शिकायत भी दी। शिकायत पे पावती नहीं दी गई और पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। यहाँ पर मैं संबंधित व्यक्ति जो माता जी आई हैं 4 घंटे से यहाँ पर है, उनकी कुछ शिकायत नहीं की गई। जो शिकायत लिखी भी गई है तो अज्ञात व्यक्ति, जबकि वो नाम ले रही हैं कि सामने बाजू में दिनेश जैन के यहाँ जो हमारे शादी ब्याह का कार्यक्रम था वो पॉइजन के कारण मृत्यु हो गाय की। जैन का खाना हो दिया था, उसमें मेरी गाय बीमार हो गई, एक मर गई एक डली है। तकरीबन कितनी गाय बीमार हुई और कितनी शांत हो गई हैं? 8 गाय मर गई। 8 गाय मर चुकी हैं? मर चुकी हैं, 2 गाय मेरी थी उसमें। अच्छा, कहाँ का मामला है? कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था? ये डमरू घाटी के आसपास था। क्या कार्यक्रम हो रहा था? तो फलदान का है, लगन फलदान। तो अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस लिख दिया उन्होंने। कितना समय हो गया यहाँ पे थाने में आवेदन? थाने में आए 12 बजे के आए, अब 5 बज रहे। यहाँ पे लगभग 8 से 10 गौवंश की मृत्यु हो गई है और हम लोग को उसी विषय में यहाँ पे FIR दर्ज कराना है। कहाँ पर हो गई है? ये 132 केवी पावर हाउस डमरू घाटी के सामने। क्या कार्यक्रम था और कैसे इन गायों की हत्या हुई है? जैसे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे 4 से 5 दिन पहले कोई कार्यक्रम हुआ था और उसी में गौ माताओं ने वहाँ पे फूड वगैरह खाया था, जिसके कारण उनकी फूड पॉइजनिंग के कारण वहाँ पे मृत्यु का ऐसा सुनने में आ रहा है। जवाबदार कौन है? जवाबदार प्रशासन ने बोला है, जो FIR में हम लोग जाँच में विवेचना में हम लेंगे और जो भी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ। कार्यक्रम किसका चल रहा था? क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम यहाँ पे कोई दिनेश जी जैन है, उनके बेटे का फलदान का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के तहत वहाँ पे जैसे लोगों ने बताया कि फूड वगैरह डला हुआ था। क्या मामला है? जी हाँ, एक रिपोर्ट आज आई है थाने पर। ममता यादव हैं, महिला हैं, डमरू घाटी रहती हैं। उनका कहना है कि उनकी गाय आज सुबह मृत अवस्था में मिली है उनके घर के पास में। वो एक गाय है जो बीमार पड़ी हुई है, तो उसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ और गाय भी खत्म हुई थी, तो उसकी जांच कराई, तस्दीक कराई, कुछ और गाय वहाँ पड़ी है। तो एक अपराध दर्ज किया है 429 का हमारे द्वारा 325 BNS का ममताबाई यादव की रिपोर्ट पे, और जो मृत गाय हैं उनका PM कराया जा रहा है, विवेचना की जा रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। वो शिकायत करता हूँ तो कहना सर कि किसी कार्यक्रम के खाने के कारण उनकी मौत हुई है, ऐसा कहना है सब। तो अब वो जांच का विषय है, PM रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे पता चला मेरे स्टाफ के द्वारा कि डमरू घाटी में
किसी कार्यक्रम के आसपास बड़ी संख्या में गायों की मरने की ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है और कुछ शिकायतें हमें स्थानीय मोहल्ले वालों से भी प्राप्त हुई थी कि गायें मर रही हैं। उसके बाद नगर पालिका के स्टाफ के द्वारा उन गायों को उठा के ट्रंचिंग ग्राउंड में, जहाँ पर हम विधिवत उनको गड़ाते हैं, वहाँ पर ले जाया गया। क्या लगता है सर, इस प्रकार की कृत्य या घटनाएं सामने आना, क्या कार्रवाई होगी नगर पालिका द्वारा अगर ऐसी कोई घटना है? जैसे कि गायों के मृत होने का मामला, इसमें तो जब तक कोई डॉक्टरी जांच नहीं हो पाएगी कि गायों के मरने का कारण क्या है, तब तक बताया जाना संभव नहीं है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा मृत गायों को ही उठाया जाता है। उनके चिकित्सा संबंधी कोई विशेषज्ञ। और अगली खबर देख रहे हैं, गाटरवारा तहसील के गोटटोरिया गांव में एक दिल दहला देने वाला वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन लोग एक युवक ओम प्रकाश चौधरी को लाठी डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, पीड़ित युवक की बात करें तो पुलिस चौकी में भागा, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद ही नहीं था। पीड़ित ने कहा है कि अगर पुलिस चौकी में मौजूद होती तो शायद उसकी जो पिटाई जो है वो कम होती। पीड़ित ने शिकायत पर चिचली पुलिस ने 5 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक बार फिर से आपको बता दें, पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया है कि ये पारिवारिक झगड़ा था। पीड़ित को गाटरवारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चिचली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ने नरसिंहपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है। नरसिंहपुर से रजनीश गौरव की रिपोर्ट। ये जो वीडियो है इसके बारे में, ये पारिवारिक विवाद है। पति अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता और रिश्तेदारी का एक पक्ष चाहता है कि वो पत्नी को रखे अपने साथ। इसी बात का विवाद है, जिसे लेकर चौकी के सामने सड़क के किनारे मारपीट हुई है। मारपीट होने के बाद वो जो पीड़ित व्यक्ति था, प्रार्थी है, वो दौड़ के चौकी गया, तो चौकी में भी पीछे पीछे गए और 1-2 झापड़ वहाँ पे भी मारा उसको, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिन लोगों ने मारपीट की है वो भी हरिजन समुदाय के हैं और अभी फिलहाल अपने घरों से भागे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपकी लड़ाई हुई थी, जिस आपको इतना दौड़ा के पीटा गया, वीडियो हमारे पास आए। सर मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं तो उधर से आ रहा था, घर पर लड़ाई चली थी सर, तो मैंने कही मंजू, धनराज और एक मोड़ा और है वो लड़ रहे थे सर, तो ये लोग नहीं बच रहे थे सर। उनका भी मैं खड़ा था, मैंने गाड़ी नहीं उन्हें कुछ किया और मैंने कि चलो इनकी FIR करवा दूं सर। तो मैंने नहीं जाना था कि ये मेरे को साँठ गोट करके यहाँ मारने के लाने आए हैं सर। तो आने के चौकी में 8-10 लोग इधर खड़े थे जिनने मेरे को मारा। चौकी के अंदर मारा गया? बिल्कुल जी सर जी, चौकी के अंदर मारा। मतलब बाहर नहीं मारा गया, चौकी के अंदर? सोसाइटी से लेकर चौकी के अंदर तो घुसते हुए भागते हुए गया हूँ सर मैं। मेरे को बिल्कुल अंदर चौकी के अंदर ही मारा है सर। तो वहाँ पुलिस ने अपनी मदद नहीं की? पुलिस नहीं थी सर, साहब के राउंड पे गए हैं सर। एक भी बंदा चौकी पे नहीं था? नहीं था सर। मतलब पुलिस का एक भी जवान चौकी पे नहीं था सर। मैडम चली के हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस चौकी के अंदर जाके लोगों ने उनको मारा, क्या आप कहेंगे? हम एक बोल रहे हैं कि सर का हम तो घर पे ही नहीं थे, मजदूरी में गए थे मजदूर लेकर कोठिया, तो हमको तो पता ही नहीं। हमने फिनिशिंग सारे दिन करवाई मजदूरों के साथ और हमको पता चला 6 बजे। हमी लड़की ने लगा पापा जी को हम खाने ले आए, मम्मी इतनी ऐसी घटना। किस मामले में इनको चौकी लेके गए थे? इस मामले में 2 जनों ने 3 जनों घर जाके मारपीट की। तो ये FIR दर्ज करने गए थे? हाँ, जिनने कही पता ही नहीं रहा, तो जिनने तो मैंने बोली नहीं कुछ, पापा जी ने बोली हमारी सुसन। और अगली खबर देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें, काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में दोपहर कुछ 14 वर्षीय विद्यार्थी काव्य चौधरी के साथ करीबन 40 वर्षीय मोहन राय ने स्कूल परिषद के अंदर मारपीट की है। विवाद का कारण काव्य और पवन राय के बीच में हुई
पढ़ाई की बहस थी। जी हाँ, बता दें मोहन राय ने लात घूंसों से पिटाई की और जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। मौके पर मौजूद एक बच्चे के पिता ने घटना की सूचना काव्या चौधरी के पिता को दी है। जी आपको बता दें, काव्या चौधरी के पिता को घटना की सूचना देने के बाद पिता थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई, जबकि घायल छात्र का गाडरवारा सरकारी सिविल अस्पताल में इलाज किया गया है। पुलिस ने बताया है भारतीय दंड संहिता की धारा 296A 115(2) 351(3) के तहत जी हाँ मामला दर्ज किया गया है। घटना ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी स्कूल की लापरवाही से एक छात्र की बिजली करंट से मृत्यु हो चुकी थी। नरसिंहपुर से रजनीश कौर की स्पेशल रिपोर्ट। के साथ स्कूल में जब मैं छुट्टी के बाद नीचे आया तो पवन राय मेरे पास आया, मैं गर्दन पकड़ के लड़ने लगा और गाली देने लगा। पवन राय कौन है? ये मेरा ही क्लासमेट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर हम दोनों की लड़ाई होने लगी। तो फिर इसी समय उसके पापा आए, उसके पापा ने मेरे सर में मार दिया और पेट में मार दिया और गाल में मार दिया और गाली देने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे। कितने समय बाद आए पापा स्कूल उनके? तो उनके पापा पहले ही उधर खड़े थे। पहले से ही खड़े थे? हाँ। तो क्या वो किस बात को लेके मारने लगे? कि तुम हमने लड़का हाथ में लगा रहे हो, ये बोल रहे थे। और आप जब वो मार रहे थे तो स्कूल के शिक्षक कहाँ थे? उधर तब कोई नहीं था। कोई नहीं था? स्कूल के शिक्षक नहीं थे? नहीं थे। और पता नहीं चला बाद में शिक्षक नहीं आया आपके पास? नहीं आया। आपके साथ जो मारपीट हुई स्कूल के शिक्षकों को जानकारी है इस बात? हाँ है, अभी बताया था प्रिंसिपल सर। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे देखते हैं और बुलाएंगे उनके पेरेंट्स को। क्या नाम लिखते बेटा? कौन से स्कूल पर? काव्य चौधरी। स्कूल का नाम क्या है आपके? काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गाडरवाड़ा में स्थित है। हाँ। सर, काबरा स्कूल का मामला है, क्या मामला है? ये काबरा स्कूल में 2 बच्चों का विवाद हुआ था और स्कूली बच्चे किसी बात को लेके झगड़ गए होंगे। तो एक बच्चे के पिता ने जो है स्कूल जाकर दूसरे बच्चे से मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत पर थाना गाडरवारा में प्रकरण। और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें जहां गाडरवारा थाना क्षेत्र के पनागर गांव में दूधी नदी के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही साली चौका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है और मृत्यु के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने मामले की बात करें तो मामले की हत्या और दुर्घटनाओं दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है। ये घटनास्थल जो है गाडरवारा थाना क्षेत्र में ही दिन में सामने आई दूसरी घटना है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और चिंता भी बढ़ गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों का पता लगाने की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और त्वरित तरीके से की जाएगी ताकि घटना के पीछे के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। नरसिंहपुर से रजनीश कौर की रिपोर्ट। ये जो दूधी नदी है, तो दूधी नदी के में आज प्रातः एक डेड बॉडी पाई गई। ये डेड बॉडी जो है विनोद पिता छुट्टन नौरिया, उम्र 32 वर्ष, इसकी डेड बॉडी है। ये बसोरिया का रहने वाला है। कल इस घटनाक्रम ऐसा है कि कल ये अपने परिवार के रिश्तेदार 2-3 लोगों के साथ और एक ग्राम के अन्य व्यक्ति हल्के के साथ निकले थे। रात में इनने बैठ के शराब वराब पी है। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले। हल्के भी वो दूधी नदी के किनारे उसकी झोपड़ी है, वो वहाँ चला गया। ये शराब के नशे में इधर उधर घूमता रहा। फिर नदी के पास में ही एक अम्मा रहती हैं, उनके घर पे आंगन में जाके सो गया। सुबह उठा और इसने पानी मांगा और खाने के लिए कुछ गुड़ मांगा। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें गाडरवारा थाना क्षेत्र के सुराहा चौकी में रविवार सुबह बोहानी गांव स्थित राघव नगर कृषि हाई स्कूल के पुराने गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी विजयपाल सिंह राजपूत और उनकी टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान जो है मनीष शर्मा 36 वर्ष
बोहानी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गाडरवारा सरकारी सिविल अस्पताल भेजा है और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि यह मामला संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का है और पूरी जांच निष्पक्ष और त्वरित तरीके से की जा रही। नरसिंहपुर से रजनीश गौरव की रिपोर्ट। इसमें बाउंड्री वॉल से लगी हुई अंदर की तरफ एक 36 वर्षीय मनीष पिता विनय शर्मा इसका शव पाया गया था। सूचना मिलने पर गाडरवारा टीआई के साथ मैं स्वयं मौके पर गया था और इसमें जब शव का मुआयना किया गया तो जिस प्रकार की उसकी पीठ में, हाथ में, कोहनी में और गाल में तथा अन्य स्थानों पर जिस तरीके की चोटें हैं, वो रगड़ की चोट या घिसटने जैसी चोटें हैं। सिर पे भी जो चोट है सुपरफिशियल खरोंच जैसी चोट है, जो ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, या तो उसको एक्सीडेंट के बाद वहाँ सुला दिया गया या वो स्वयं भी जाकर सो गया, ऐसा भी संभव है। उसके बारे में शोहरत ये है कि मजदूरी का काम करता था, शराब पीने का आदी था, 36 वर्ष उसकी उम्र थी, अभी तक उसने विवाह नहीं किया था और घटना स्थल जो है उससे करीब 50-60 मीटर दूर पर ही उसका घर है। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अस्पताल भेजी है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा है। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां सुबह सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, साथ ही साथ झावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। पदयात्रा की शुरुआत धनेरिया कला से हुई है और मुख्य सड़क से होते हुए कारगिल चौक पहुंची है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यात्रा भारतमाला चौक से नीमच-चिटी, शहीद पार्क, मनासा नाका, इंदिरा नगर होते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौराहा तक जाएगी। यात्रा मार्ग में 2 स्थानों पर समरसता सम्मेलन और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान यात्रा में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत के मुद्दों पर विचार विमर्श और चिंतन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना बताया गया। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां NH 43 पर अमेलिया के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे से 9 बजे के बीच एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पाली निवासी 28 वर्षीय आशीष पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां हादसे में आशीष अपनी मां और साथी युवराज रघुवंशी के साथ बोलेरो वाहन में सवार थे। जानकारी के अनुसार बोलेरो और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। फंसे हुए आशीष का शव मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे में आशीष की मां, जो घुनघुटी उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स हैं, गंभीर रूप से घायल हो गई। युवराज रघुवंशी को भी गहरे चोटें आई हैं। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उमरिया से राहुल शितलानी की रिपोर्ट। और अगली खबर देखने जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो सोमवार को दमोह पहुंचे हैं और मिशन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय पाल को अवैध करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अजय लाल धर्मांतरण, बच्चों और SC/ST समुदाय के धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल है। प्रियंक ने कानूनगो ने मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि नायक बेरोजगार हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन पर अजय लाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। ये वही मामला है जिसे फर्जी डॉक्टर N. जॉन केम की एंजियोग्राफी में 7 मरीजों की मृत्यु हुई थी। जांच में अस्पताल की संचालन व्यवस्था अवैध पाई गई है। कैथ लैब सील कर मिशन अस्पताल को बंद कर दिया गया। पुलिस ने अजय लाल और प्रबंध समिति के 9 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 8 आरोपी फरार है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। अपराधी का नाम कितने सम्मान से लोगे आप? आपको मुझे इस आपका जवाब देते हुए अत्यंत क्षोभ है
कि जैसे मध्य प्रदेश का एक नेता पहले ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलता था, वैसे आप अजय लाल को अजय लाल जी बोल रहे हो। अपराधी इतने सम्मान के लायक नहीं होते, अपराधी घृणा के पात्र होते हैं, अपराधी सजा के पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में इस साल के आरंभ में ये मामला सामने आया था कि एक मिशनरी के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर द्वारा एक अवैध कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर्स किए गए और उसमें 7 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। ये भी बात इसमें सामने आई थी कि यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना से इनके इलाज के पैसे लिए गए। ये भी प्रकाश में आया कि एक तरफ जहाँ आयुष्मान भारत योजना से ये मिशन अस्पताल पैसे कमा रहा था। और अगली खबर देख रहे हैं, जहाँ दिल्ली में हुए धमाके के बाद रीवा जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं। जिले के पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है और शहर के प्रमुख स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन जांच भी करवाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया तंत्र भी सक्रिय मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की और सहयोग करने का आग्रह किया है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहाँ रीवा जनपद की ग्राम पंचायत प्रयास में पंचायत पदाधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई है। बता दें आपको, ग्रामवासी श्याम सुंदर तिवारी ने सूचना का अधिकार RTI का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ष में पंचायत में हुए कार्यों और उनकी लागत की जानकारी मांगी है। बताया गया है कि इस पर सरपंच राम भजन साकेत और पंचायत सचिव रीता तिवारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। श्याम सुंदर ने इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत भी दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि जांच कराई जाए तो करोड़ों का रुपए का गड़बड़ी भी उजागर हो सकती है। आरोप है कि शिकायत करने वालों को हरिजन नाच में फंसाने की धमकी दी जाती है और इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की संभावना जताई। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। मंझौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत टीकरी में सरपंच तिलकराज सिंह के माध्यम से कथित रूप से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन हो रहा है। क्षेत्रवासियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रातों रात JCB और ट्रैक्टर 407 के माध्यम से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। हालांकि सीधी जेल में किसी भी खदान को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके बावजूद सैकड़ों गाड़ियां में रेत का स्टॉक देखा गया है। ग्रामीणों ने इसकी पुष्टि की है और वीडियो प्रमाण भी मीडिया को उजागर उपलब्ध कराए हैं। सरपंच तिलकराज सिंह ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन की कार्रवाई में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो अवैध गतिविधियों का असर और बढ़ेगा। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत ककेली, जी हाँ, आपको बता दें करकेली अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जरहा में बच्चों को मध्याह्न भोज योजना के तहत सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संचालित इस योजना में स्वयं सहायता समूह बच्चों को मीनू के आधार पर भोजन देने के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार ये भोजन सही मात्रा और गुणवत्ता में नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, ग्राम पंचायत के उप सरपंच तिलकधारी सिंह ने प्रधानाध्यापक के साथ निरीक्षण किया है। इसमें पाया गया है, जी आपको बता दें जहां खबर में, कि इसमें पाया गया है कि दाल में अत्यधिक पानी था और चावल में कीड़े थे। वहीं आगे बता दें खबर में, जहां बच्चों ने बताया है कि मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता, जो मिलता है वो भी सड़ा गला रहता है। सरपंच ने कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि योजना का उद्देश्य बच्चों को सही तरीके से मिल सके। उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के
और केक ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेदमी में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें आपको, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक की मिली भगत से लाखों रुपए के विकास कार्यों का पैसा हड़प लिया गया है, जबकि काम जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता है। सूत्रों के मुताबिक रोजगार सहायक संजय जायसवाल एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और गांव में मटेरियल सप्लायर भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोगों को दबाव बनाकर जबरन मटेरियल गिराते हैं और फिर 15वें वित्त आयोग की राशि निकाल ली जाती है। लोगों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर, सीईओ और जनप्रतिनिधियों तक दी है, मगर अब तक कोई जांच नहीं की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वो पूछ रहे हैं कि आखिर विकास का पैसा जनता को कब पहुंचेगा। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में विनोद गुप्ता। इसमें सूरजपुर जिले के मैं ओड़गी ब्लॉक ग्राम पंचायत बेदमी में खड़ा हूँ। यहाँ बताना चाहूँगा मैं यहाँ ग्राम पंचायत बेदमी में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ के रोजगार सहायक के द्वारा, सरपंच सचिव के द्वारा लगातार 15वां वित्त की राशि को गबन किया जा रहा है, ना कि विकास के कार्यों में काम किया जा रहा है, ना कि उस पैसा का शोषण किया जा रहा है, अपनी जेब भरने का काम किया जा रहा है। आइए कुछ लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। बाबा, पूरा नाम बताइएगा अपना। राम कृपाल यादव। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है सर कि यहाँ पर कोई भी काम जो हो रहा है वो सारे काम अधूरे हो रहे हैं। काम हो रहा है 10 रुपए का, तो उसमें 50 रुपए निकाले जा रहे हैं। ना पब्लिक को कोई आय व्यय का कोई जानकारी बताया जा रहा है। पब्लिक पूछता है तो लोग रूठ जाते हैं कि हमारा क्या कर लोगे। तो क्या पूरे जनप्रतिनिधि मिल गए हैं, सरपंच से लेकर सचिव से लेकर? सरपंच, सहायक सचिव और सचिव तो आवे नहीं करता है। महीना में मुश्किल से एक आध दिन कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो एक आध महीना आवे नहीं करता है। तो आप लोग जनपद सीओ को शिकायत क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ का सचिव नहीं आता? जनपद सीओ को और यहाँ तक सूरजपुर तक सबको कहा गया है, लेकिन कोई हम लोगों का, गरीबों का कोई बात का ध्यान ही नहीं दे रहा है। जबकि मैं आज का मेरा उम्र ही देख लीजिए कि कितना का आयु मेरा हो गया। मेरे से पीछे पीछे मेरे नाती लोगों का इंदिरा आवास आ गया, लेकिन राम कृपाल यादव का उसके लड़के का क्यों नहीं आया? अबे क्यों नहीं आया? ये सहायक सचिव के चलते नहीं आया। अभी आवास कितना है इस पंचायत में? इस पंचायत में 32 गो आया है फुल टोटल। हाँ, लेकिन उसमें मेरे लड़के का भी नाम था, वो भी नहीं है, उसमें कट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं काफ़ी नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ का जो जनपद सीओ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम पंचायत बेदमी का जो सरपंच सचिव के द्वारा जो कि मनमानी तरीके से ग्राम पंचायत की जो फंड की जो राशि होती है 15वां वित्त का, उसको लगातार ये लोग अपने जेब भरने में लगे हैं, ना कि पंचायत के विकास के कामों में लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ से जल्द इसे पंचायत का जिला कलेक्टर संज्ञान में ले और ठोस कार्रवाई करने का काम करे। न्यूज़ 21 में विनोद गुप्ता की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर घड़ी चौक से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। ये सभी दिवंगत पंचायत समिति पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के सदस्य हैं, जिनका कहना है कि सरकार ने अब तक वादे के बावजूद अनुकंपा नियुक्त नहीं दी है। प्रदर्शनकारी की बात करें तो परिजनों ने राजभवन के सामने जोरदार नारेबाजी की है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा, ऐसा कहना है उनका। वहीं पुलिस की मौजूदगी में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन परिवार वालों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द मांगों को नहीं माना तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश जारी है। संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, BDS और डॉग स्क्वाड टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच कर रही है। पुलिस बल को लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने के आदेश मिले हैं। वहीं बात करें तो आने जाने वाले वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और बस्तियों की सख्त जांच करने की बात कही गई है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु की सूचना पुलिस को दे दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। रायपुर से रजनीश पात्र की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जामताड़ा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें बुलेटिन में, जहां जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर गांव में धर्मगुरु हाफिज और कारी अहमद अली रिजवी अपनी पत्नी शाहिस्ता बेगम
सहित 4 श्रद्धालु सोमवार को पवित्र उम्रा यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। बात करें तो खबर में जहां रवाना होने के बाद उनके साथ दिल फारूक खान, करीमा बीवी और मुखलेर खान भी शामिल हुए हैं। रवाना होने से पहले गांव में भावनात्मक माहौल देखने को मिला है। ग्रामीणों ने यात्रियों को फूलों की मालाओं से सम्मानित किया और खैरियत भरे सफर की दुआएं दी हैं। रिजवी ने कहा है कि वे मक्का मदीना पहुंचकर गांव, जिला और देश में अमन चैन की खुशहाली की कामना करेंगे, दुआएं करेंगे। विदाई समारोह में सैकड़ों ग्रामीणों और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एसपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें बैठक में सभी थाना ओपी और शाखा प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। एसपी ने थानों के प्रवेश निकास द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने, रक्षक ऐप से क्यूआर कोड स्कैनिंग और वाहन चेकिंग डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और रात्रि के समय पुलिस उनकी मदद सुनिश्चित करे। साथ ही थानों में नागरिकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने पर भी बल दिया गया है। बैठक में हत्या, पॉक्सो, साइबर अपराध और एनडीपीएस जैसे मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और बात करें खबर में अगली बुलेटिन में, जहां दुमका जिले के मसलिया स्थित +2 उच्च विद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में पारंपरिक गीतों और नृत्यों से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने धरती आबा, बिरसा मुंडा, सीदो कान्हू और तिलका मांझी जैसे महान नायकों के बलिदान को याद किया है। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सरहुल, बाहा, सोहराय और कर्मा पर्वों पर आधारित नाट्य, नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे जनजातीय जीवन की प्रकृति के प्रति आस्था और एकता की भावना झलकी है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से पूरा विद्यालय परिसर उत्साहमय और माहौल में शराबोर रहा। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।